Hello students, welcome to this video. Students, in this video I will be explaining you the external sources of recruitment. Let us come to the first external source of recruitment, that is direct recruitment. Direct recruitment means notice is displayed on the notice board. बेसिकली ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ये आपके सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, लोअर लेवल के लिए होता है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने प्रीमिसेस के बाहर एक नोटिस लगा देती है कि इतने नंबर ऑफ इस तरीके के एम्प्लॉयज़ हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से जो वर्कर्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। Then come your casual callers. Casual callers are the uncalled applicants. Who are the uncalled applicants? ये uncalled applicants होते हैं जब हम recruitment process को करते हैं तो हमारे पास एक number of applications आती हैं, बट हम उन सभी एप्लीकेंट्स को हायर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आती हैं तो हमने 40 को ही सिलेक्ट किया तो हमारे पास 60 एप्लीकेशंस की एक फाइल होती है। दीज आर नोन एज द अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है तो ऑर्गेनाइजेशन इन अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स में से भी किसी भी एप्लीकेंट को कॉल कर सकता है जिससे उनकी वैकेंसीज जो है वो फिल हो जाती है। सो दिस इज नोन एज कैजुअल कॉलर्स। थर्ड इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट इज कंडक्टिंग इंटरव्यू इन कैंपस। जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स में जब आपका जो लास्ट में जो आपका टाइम पीरियड होता है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, उसके बाद उस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपके 3 मंथ्स बचे हैं उस प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करने में, या 6 मंथ्स बचे हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कैंपस में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको वहीं पे ही जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ से उनको सेलेक्ट कर लिया जाए। सो बिकॉज इंटरव्यू जो होता है वो कैंपस में कंडक्ट होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट। देन कम्स योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है रन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस आपकी होती हैं उसके हिसाब से ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं ये आपको बता देती हैं कि कहीं जहाँ पे भी आपकी जो वैकेंसीज क्रिएट होती है वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सो इट इज़ एन ईजी वे कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, सो यू कैन बी इजीली कॉन्टैक्टेड। देन कम योर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। Placement agencies and management consultants basically they undertake total functions of recruiting and selecting personnel on behalf of organization. They are a sort of private organizations. यहाँ पे आपसे एक फीस चार्ज करी जाती है और अपने बायोडाटाज आप सबमिट करा देते हैं। ये बायोडाटाज कंपनीज में फॉरवर्ड करा दिए जाती हैं, और जैसे ही आपके जो आपका बायोडाटा है उससे मैचिंग अगर कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपका बायोडाटा स्ट्राइक करता है, सो दे इंटीमेट दीज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड दे connect with you and so that you can get to know about the vacancies. एंड बेसिकली ये जो आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस है उनको भी कंडक्ट कराते हैं, उसको भी मैनेज कराती हैं ये एजेंसीज जो है। नेक्स्ट आता है आपका रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। इट मीन्स रिकमेंडेड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मीन्स जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को जब एम्प्लॉयज की ज़रूरत पड़ती है और इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो, सो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को या अपने नोन को रिकमेंड कर देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। देन द नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट हमारे 3 तरीके के हैं। पहला जो एडवर्टीजमेंट है वो दिया जाता है आपका न्यूज़पेपर्स में, प्रोफेशनल्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, और ये बेसिकली आपके मिडिल लेवल के लिए और टॉप लेवल के लिए होता है, बिकॉज जब भी आप एडवर्टीजमेंट देते हैं तो ये एक एक्सपेंसिव, एक कॉस्टली और एक लेंथी प्रोसेस होता है। सेकेंड आता है आपका
एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन पे भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बता देती हैं कि भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इस वैकेंसीज हमें ज़रूरत है, तो टेलीविजन्स पे आप एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में इट इज़ थ्रू वेबसाइट्स जैसे कि naukri.com, तो वहाँ पे भी वैकेंसीज बता दी जाती हैं जिस पोस्ट की वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, एंड यू कैन कनेक्ट विद दोज वेबसाइट्स, आप रजिस्टर करा सकते हैं एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो अबाउट दी वैकेंसीज जो भी आपकी फील्ड है जहाँ पे भी आपने रजिस्टर कराया है। लास्ट है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। बेसिकली दे आर द एजेंट्स यूज्ड फॉर हायरिंग अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स। ये आपके लोअर लेवल के लिए होता है जो वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो एजेंट्स या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, और ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स उनको जितने नंबर ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो उनको प्रोवाइड करा देते हैं। So students, this was the explanation of the external sources of recruitment, and along with every source of recruitment I have provided you the key lines, so you can learn these key lines and it will help you in easy learning as I have been doing in all my videos. So I hope you like the video. Thank you students.